अगर तुम्हें चाली चाली गेम खेलने की चुल मच रही है तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये चुल हमेशा के लिए मिट जाएगी। हाय गाइस, वेलकम टू कल्टन्स। आज की स्टोरी हमसे शेयर की है आन्या ने। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आन्या जो कि बरेली से बिलोंग करती है। आन्या की फैमिली में सारे ही लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं और ये सारे लोग इंक्लूडिंग आन्या इन सबको भूत प्रेत और चुड़ैल इन सब पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तो ये लोग काफ़ी प्रिकॉशंस लेते रहते हैं इन सब बुरी एनर्जीज से दूर रहने के लिए। अभी तो आन्या की एज 27 साल है और अब उसकी शादी भी हो चुकी है। आन्या की एक 3 साल की बेटी भी है और काफ़ी अच्छे से उसकी लाइफ चल रही है। बट ये इंसिडेंट आज का नहीं है, ये इंसिडेंट तब का है जब आन्या 15 साल की थी। तो आन्या की फैमिली में उसके चाचा चाची की 2 बेटियां हैं, मीन्स उसकी 2 चचेरी बहनें हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम एज की ही हैं। मतलब आन्या और उसकी कजन्स इन सब की एज लगभग सिमिलर ही है। और एक्चुअली आन्या की फैमिली के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं उसके चाचा चाची की फैमिली के साथ और ये लोग रेगुलरली एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। सो दैट्स वाई आन्या के जो कज़न सिस्टर्स हैं उनसे आन्या काफ़ी घुल मिल के रहती है। और इन सब के बीच ऐसा रिलेशन जब आन्या छोटी थी तब से लेकर आज तक सब कुछ वैसा ही है। आज भी आन्या की कज़न्स की शादी हो जाने के बाद भी ये लोग एक दूसरे से काफ़ी टच में रहते हैं। काफ़ी सालों पहले जब आन्या कुछ 15 साल की थी तो इनकी फैमिली में एक बार किसी का मैरिज फंक्शन था। अब जिसकी शादी थी वो मतलब ऐसा काफ़ी क्लोज बंदा था आन्या और उसके चाचा की फैमिली से। तो अब नॉर्मली जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हमारे सबसे क्लोज वाले जो रिलेटिव्स होते हैं या जिन्हें हम सबसे ज़्यादा मानते हैं तो उन्हें हम लोग सबसे पहले इनवाइट कर लेते हैं ताकि वो हमारा साथ दे सकें और हमारे काम में साथ दे सकें। तो अब इसीलिए क्योंकि जिस बंदे की शादी थी वो काफ़ी कनेक्टेड था इन दोनों फैमिलीज से, तो वो इंसान इन सबको अपने घर पर इनवाइट कर लेता है कुछ दिनों पहले से ही, सारी तैयारियां करवाने के लिए और हेल्प के लिए। अब आन्या और उसकी कज़न सिस्टर्स भी वहां आती हैं। अब जब तक ये सब लोग वहां रुकने वाले थे तब तक इन लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का और खेलने का काफ़ी अच्छा मौका मिल गया था। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। आन्या और उसकी कज़न्स जिनका नाम मानवी और शिखा था, तो ये तीनों लोग काफ़ी मज़े से खेलते रहते थे और घूमते फिरते थे। ये लोग किसी दूसरी सिटी में आए हुए थे उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो इसलिए ये लोग लगे हाथ जहाँ गए हुए थे उस जगह को भी अच्छे से घूम लेते हैं। अब इधर ये सब बच्चे मस्त एकदम खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, काफ़ी बातचीत कर रहे हैं और उधर सबके पेरेंट्स उस मैरिज फंक्शन की तैयारियों में बिजी हैं। और इन्हें वहाँ पर आए अब कुछ 2 दिन हो चुके थे और अब सीन कुछ ऐसा था कि ये सारे बच्चे रात को एक अलग रूम में आराम से बैठते थे और बातें करते थे और काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पर बात चलती रहती थी। अब इन सब में से मानवी जो आन्या की कज़न है उसे भूतों और चुड़ैल के टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है। इसीलिए ये लोग रोज रात को उस कमरे में बैठते थे और मानवी सबको भूतों की कहानियाँ और कुछ फैक्ट्स भी बताती थी। वो इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च करती रहती थी इन सब टॉपिक्स पर, तो इसीलिए उसको ये सब बातें पता थी। वो बताती थी कि भूत ऐसे होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा सब वो बताती थी। अब काफ़ी दिनों पहले की बात है, एक दिन मानवी इंटरनेट पर घोस्ट और नेगेटिव एनर्जीज के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स ही पढ़ रही थी, तो उसे सडनली एक गेम के बारे में पता चलता है, दी चार्ली चार्ली गेम। उससे उस गेम के रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कर्स्ड हॉन्टेड गेम है और लोग इस गेम के थ्रू किसी स्पिरिट से बात कर सकते हैं। इसको कैसे खेल सकते हैं और कब खेल सकते हैं वो काफ़ी क्यूरियस हो जाती है इस गेम के लिए, तो वो उसके रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। अब उसका मन तो बहुत था वो गेम खेलने का और मानवी अपने बहन शिखा को भी इस गेम के बारे में बता देती है और अब दोनों ही बहुत क्यूरियस हैं उस गेम के लिए, बट उन्हें कभी भी उस गेम को ट्राई करने का मौका नहीं मिला। बट अब आ जाते हैं उस टाइम पर जब ये लोग उस फंक्शन के लिए अपने रिलेटिव्स के घर पर मिले थे। अब रात हो चुकी थी और ये तीनों बच्चे उस रूम में आके बैठ जाते हैं और थोड़ी कन्वर्सेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी
आन्या मानवी से कहती है कि मानवी, आज तेरे पास कोई कहानी या फैक्ट्स वगैरह नहीं है भूतों के बारे में जिसको तू शेयर करना चाहती हो? अब मानवी इस पर 1 सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर कहती है, हाँ यार, आज ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे पास, पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। सब लोग पूछते हैं कि क्या काम, बताओ। तो मानवी कहती है कि क्यों ना हम लोग भूतों से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करें। अब ये बात सुनकर शिखा और आन्या दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक और फैसिनेट हो जाते हैं, और आन्या इस पर पूछती है कि क्या मतलब, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, और क्या ऐसे सब सच में होता भी है? तो मानवी अब उसे चार्ली चार्ली गेम के बारे में बताती है, और शिखा को तो ऑलरेडी इस बारे में पता ही था। तो अब इस टाइम पर ये तीनों लोग चार्ली चार्ली गेम खेलने का पूरा प्लान बना लेते हैं। आन्या मानवी से पूछती है कि हम लोग कैसे इस गेम को खेल सकते हैं और क्या क्या करना होगा। तो अब मानवी चार्ली चार्ली गेम के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसको कैसे खेलना है, उसका प्रोसेस और उसके रूल्स, सब कुछ बताती है। मानवी कहती है कि हमें सबसे पहले तो एक प्लेन वाइट पेपर लेना होगा और 2 पेंसिल्स चाहिए होंगी। हम लोग इस रूम को एकदम डार्क और शांत कर देंगे, और फिर हमें उस ब्लैंक वाइट पेपर पर बड़ा सा प्लस का साइन बनाना होगा, जिससे उस पेपर पर 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। फिर हमें 4 बॉक्सेस में से अपर लेफ्ट वाले बॉक्स और बॉटम राइट वाले बॉक्स पर यस लिखना होगा, और बचे हुए अपर राइट और बॉटम लेफ्ट वाले बॉक्स पर नो लिखना होगा, और उन दोनों पेंसिल्स को इस तरह से उस पेपर पर रखना होगा जिससे कि वो एक क्रॉस बना ले। अब ये लोग यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। आन्या उसके पास वाले रूम में एक प्रिंटर रखा हुआ था, उससे वो एक प्लेन वाइट पेपर ले आती है, और मानवी पेंसिल्स लाती है, और ये लोग रात के कुछ 12 बजे के पास रूम को लॉक करके, पूरे रूम में अंधेरा करके, एक कैंडल जलाकर बैठ जाते हैं और इतना सेटअप कर लेते हैं। फिर मानवी आगे के रूल्स और सारी बातें बताती है। मानवी कहती है कि अब हम लोग गेम को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हमें बोलना होगा, चार्ली चार्ली आर यू हियर। और इतना बोलने के बाद अब अगर यहाँ इस कमरे में कोई आत्मा होगी तो उस पेपर पर रखी हुई पेंसिल यस की तरफ मुड़ जाएगी, और हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि वो आत्मा इस गेम को खेलने के लिए तैयार है कि नहीं। और अगर बाय चांस पेंसिल नो की तरफ जाती है तो हम लोग ये गेम नहीं खेल सकते हैं। और हाँ, अगर पेंसिल यस पर चली जाती है, फिर हम लोग इस गेम को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और सवालों को भी पूछेंगे। अब आन्या पूछती है कि इस गेम को एंड कैसे करेंगे। तब मानवी कहती है, हम लोग ना तो इस गेम को बिना उस आत्मा की परमिशन के स्टार्ट कर सकते हैं, और ना ही बिना उसकी परमिशन के एंड कर सकते हैं। इसीलिए हमें पूछना होगा कि क्या हम इस गेम को बंद कर सकते हैं, और अगर आत्मा कहेगी हाँ तो ही हम गेम बंद कर पाएंगे, वरना नहीं। और अगर हमने बिना आत्मा की परमिशन गेम को बंद कर दिया तो वो आत्मा हमारे पीछे पड़ जाएगी, और शायद फिर वो हम सबको मार भी सकती है। इस गेम के लिए कुछ प्रिकॉशंस। गेम को लाइटली मत लेना। लोग मानते हैं कि चार्ली चार्ली एक स्पिरिट समनिंग गेम है, इसीलिए ये खेल सीरियस और रिस्पेक्ट के साथ खेलना होगा। डोंट प्ले इट अलोन। कभी भी अकेले चार्ली चार्ली गेम को मत खेलना। स्पिरिट की प्रेजेंस स्ट्रांग हो सकती है, और अकेले में उस स्पिरिट को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। गेम को कभी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते हैं। हमें उस स्पिरिट से परमिशन लेनी ही होगी। डिस्टर्बिंग चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर तुम्हें कोई अजीब सी हरकतें फील हों, जैसे कि पेंसिल का कॉन्स्टेंटली हिलना, स्ट्रेंज नॉइसेस या टेम्परेचर में सडन चेंजेस, तो तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देना है, और इससे हमें पता चलेगा कि आत्मा इस कमरे में है या फिर नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स। नो टॉन्टिंग चार्ली। चार्ली को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना, ये डेंजरस हो सकता है और हमारी सेफ्टी के लिए रिस्की हो सकता है। बस सिंपल यस नो वाले सवाल पूछने हैं। कॉम्प्लिकेटेड सवाल स्पिरिट्स को कंफ्यूज या डिस्टर्ब कर सकते हैं, और स्पिरिट के जवाब देने में टाइम लग सकता है। जल्दबाजी या एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं दिखाना है। नाउ वी कैन स्टार्ट दिस गेम। सारा सेटअप ऑलरेडी हो ही चुका था। तीनों एक दूसरे का एक एक हाथ पकड़कर बैठे हुए एकदम सर्कल सी पोजीशन में,
और इस टाइम पर अब ये तीनों लोग एक साथ इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला सवाल पूछते हैं। चाली चाली आयु है। ऐसा बोलते ही कुछ देर तक कुछ भी नहीं होता है, पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक बार फिर से पूछते हैं। अब दोबारा से पूछने पर पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, और सडनली मानवी एकदम से चौंकती है और आन्या और शिखा भी मानवी को देखकर एकदम डर जाते हैं। शिखा पूछती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही है तू? मानवी कहती है कि मैंने अभी जस्ट ऐसा फील किया कि मेरे पीछे से कुछ तो बहुत तेज स्पीड से भाग कर गया हो। अब इसे सुनकर सब लोग एक सेकंड के लिए डर तो जाते हैं, और फिर सब कहते हैं कि ये शायद वहम हो सकता है और इसे इग्नोर कर देते हैं और फिर से गेम की तरफ ध्यान देते हैं। और अब जैसे ही एक साथ ये सब लोग उस पेपर की तरफ देखते हैं, उन्हें जो दिखता है वो लिटरली एक नाइटमेयर की ही तरह होता है। उस पेपर पर रखी हुई पेंसिल अपने आप मूव हो चुकी थी, एंड द मोस्ट क्रीपी पार्ट इज वो पेंसिल यस पर मूव हो चुकी थी। अब ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ पर अब ये एक आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। आन्या कहती है कि शिखा, तूने ही हमें डराने के लिए ये पेंसिल मूव करी है, और अभी जब मानवी का ध्यान पीछे की तरफ था और मैं भी मानवी को देख रही थी, तो तूने उसी टाइम पेंसिल को यस पर पॉइंट कर दिया होगा और फालतू में डरा रही है हम लोगों को। अब शिखा कहती है कि अबे तू पागल हो गई है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं नहीं जानती कि ये पेंसिल किसने हिलाई है और कौन हिला गया, भाई पता नहीं मेरे को। अब मानवी एकदम से इनके बीच में बोलती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं जानती हूँ कि शिखा ने ऐसा नहीं किया है, और एक्चुअल में इस कमरे में एक आत्मा है जिसने इस पेंसिल को मूव करके हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अब मानवी सबको शांत करके वापस से गेम को कंटिन्यू करने के लिए कहती है, पेंसिल को वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर सेट करती है, और अब सब लोग दूसरा सवाल पूछते हैं। चाली चाली कैन वी प्ले। अब इस टाइम पर उस रूम में वैसे तो सारी विंडोज और डोर सब बंद थे, और ये बात भी एकदम गर्मी के टाइम की है, बट स्टिल इस मोमेंट पर अचानक से वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। ये तीनों काफ़ी ठंड सी फील करने लगते हैं। इस बीच अब अपने आप उस पेपर पर रखी हुई पेंसिल धीरे धीरे यस की तरफ पॉइंट करने लगती है, और इस बार इन तीनों ने ध्यान से उस पेंसिल को अपने आप मूव करते हुए देखा था। अब गेम स्टार्ट हो चुका था। इन लोगों को भी उस रूम में किसी अननोन सी एनर्जी की प्रेजेंस फील हो रही थी, और उस स्पिरिट ने उस पेपर पर यस की तरफ पॉइंट भी कर दिया था। अब इन्हें अपने रूम की विंडो से किसी के बहुत जोर से नॉक करने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई लगातार बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो नॉकिंग की आवाज़ सडनली बंद हो जाती है, और अब मानवी अगला सवाल पूछती है। पर उसके अगला सवाल पूछने से पहले आन्या उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मानवी तो जैसे उस गेम को खेलते वक्त काफ़ी हिप्नोटाइज सी हो चुकी थी, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि गेम अभी बंद किया जाए। सब लोग एक दूसरे को आंखों में देखने लगते हैं, डर और क्यूरियोसिटी के साथ। मानवी एक हल्की सी आवाज़ में कहती है, अब ये गेम हमने शुरू कर दिया है। शिखा, जो उस टाइम पर डर के मारे काफ़ी कांप रही थी, वो पूछती है, अगर हमने कुछ गलत पूछा या कुछ उल्टा किया तो पता नहीं क्या हो सकता है। पर फिर भी एक्साइटमेंट और डर के साथ तीनों ने एक सवाल पूछा, चार्ली, क्या तुम हमारे साथ हो और तुम क्या चाहते हो? यह सुनते ही उस रूम में इन्हें उस आत्मा का एक अजीब सा साइन मिलता है। इतना बोलते ही वो कैंडल हल्की सी फ्लिकर होने लगती है। आन्या काफ़ी घबराते हुए कहती है, ये कैंडल क्यों ब्लिंक कर रही है? कहीं ये आत्मा इस कैंडल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही? अब ये लोग पेंसिल की तरफ देखते हैं, और इस बार पेंसिल फिर से यस की तरफ घूम चुकी थी। अब उन तीनों के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला सवाल क्या पूछे या फिर इस गेम को बंद करने का कैसे ट्राई करें। तभी आन्या के कान के पास हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पास से गुजर रहा हो। आन्या ने तुरंत अपने हाथ से अपने कान को ढाका और उसने कहा, यहाँ कोई तो है। मानवी, क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी?
मानवी अब अपने सर को हाँ के लिए हिलाती है, पर वो इतना डर चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आन्या काफ़ी हड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये गेम और कंटिन्यू करना चाहिए। अब ये तीनों मिलकर एक लास्ट सवाल भी पूछते हैं, चार्ली कैन वी स्टॉप? पेंसिल बिल्कुल भी मूव नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और अब वो समझ गए कि गेम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। तीनों ने सोचा कि बस यही आखिरी सवाल होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। आन्या कहती है, मानवी तूने एक गेम तो शुरू कर दिया, पर अब इसे ख़त्म कैसे करें? ये पेंसिल भी मूव नहीं हो रही है। अब इन लोगों को किसी अननोन और इविल स्पिरिट की प्रेजेंस और ज़्यादा क्रीपी तरह से फील होने लगती है। उस कैंडल का फ्लेम भी और भी तेज हिलने लगता है। मानवी जो अब तक चुप थी, काफ़ी वीक सी आवाज़ में कहती है, हमने शायद कुछ गलती कर दी है। उस कमरे में इन लोगों की नज़र एक कॉर्नर की तरफ पड़ती है, तो इन्हें उस कॉर्नर पर लिटरली एक ब्लैक शैडो फिगर दिखाई देता है, जिसे उन तीनों ने अपनी आंखों से एकदम क्लियरली देखा था। अब इमीडिएटली शिखा उस कैंडल से उस गेम के जिन लिए जो यस नो वाला पेपर बनाया था उसे तुरंत जला देती है और फिर कैंडल बुझाकर फेंक देती है, और ऐसे ही वो उन दोनों पेंसिल्स को भी उठाकर फेंक देती है। और अब ये लोग इतना डर चुके हैं कि अब ये बस ऐसे ही रोते हुए चार्ली से या फिर कह लो उस आत्मा से माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, जाने दो प्लीज़, ये गेम बंद कर दो। अब इनके कमरे से शोर सुनकर बाहर सारे लोग जागते हैं और भागते भागते इनके कमरे की तरफ आते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। ये लोग भी सीधा कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, और बाहर भी इन लोगों के पेरेंट्स ऑलरेडी गेट पर खड़े नॉक कर रहे थे। तो ये लोग बाहर पहुंचते हैं और सब इनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो तुम लोग। तो अब ये लोग ये तो कह नहीं सकते कि ये लोग कोई अजीब सा हॉरर गेम खेल रहे थे और इन्हें अभी अपने रूम में कोई भूत दिखा है। तो ये लोग अभी तो झूठ बोल देते हैं कि आन्या ने कुछ बुरा सपना देखा और वो नींद में चीखने लगी, जिसे सुनकर हम लोग भी डर के चिल्लाने लगे थे। और ये लोग कहते हैं कि इन्हें काफ़ी डर भी लग रहा है, तो इसीलिए अब ये सबके साथ में सोएंगे और उस कमरे में अकेले नहीं जाएंगे। तो सब लोग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग काफ़ी डरे हुए लग रहे हो, तो हम लोग के साथ में सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सबके साथ दूसरे कमरे में तो चले जाते हैं, बट उस रात ये तीनों एक सेकंड के लिए भी सोते नहीं हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। उस टाइम पर तो इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है, और लकीली इनके साथ बाद में कोई अजीब और ख़तरनाक चीज़ भी नहीं होती है। बस हाँ, ये तीनों काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो चुके थे और इस सब से, जो कि इन्हें अगले कुछ महीनों तक डरा कर ही रखता है। फिर कुछ महीनों बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आज भी ये लोग जब इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो यही सोचते हैं कि कैसे ये सब कुछ एकदम सच था और इनके साथ हुआ था, और उस स्पिरिट को इन लोगों ने जो फील किया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो गाइस, ये थी इन तीन दोस्तों की कहानी जिन्होंने ट्राई किया एक कर्स्ड गेम को खेलने का। ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।